गाजा पर इजरायल के एक्शन से नाराज हुए पश्चिमी देश, रूस जैसी प्रतिबंधों की धमकी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का भी नेतन्याहू ने ख्याल नहीं किया और अब नेतन्याहू हैरान और परेशान हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू फिर भी बोल रहे हैं नो टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल ने पिछले सप्ताह एक नए ऑपरेशन के तहत गाजा में एक बड़ा हमला बोल दिया। इजराइल ने अपनी कार्रवाई तभी शुरू की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में थे और कोई शांति समझौता कराए बिना ही वापस लौट गए थे। इजराइल के नए ऑपरेशन से ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस खुश नहीं है और उन्होंने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन शुरू किया और पिछले एक सप्ताह में 670 से ज्यादा हमास ठिकानों को तबाह किया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 136 लोग मारे गए, जिनमें कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। 19 महीने के संघर्ष में अब तक 53,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा में बुनियादी मात्रा में भोजन की अनुमति देने की घोषणा की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे सीमित और आवश्यकता की तुलना में नाकाफी बताया है। गाजा की 21 लाख की आबादी भुखमरी के खतरे का सामना कर रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई रोकने और मानवीय सहायता की अनुमति देने का दबाव बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो वे प्रतिबंध जैसे कदम उठाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन देशों की निंदा को हमास के लिए बड़ा इनाम बताया और कहा कि यह और हमलों को न्योता देगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर गाजा में भुखमरी की स्थिति बनी तो इजराइल को अपने करीबी सहयोगियों, विशेष रूप से अमेरिका का समर्थन खोना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका नेता हमसे कहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, हथियार और कूटनीतिक समर्थन, ताकि हमास को खत्म किया जा सके, लेकिन अगर भुखमरी की तस्वीरें सामने आई तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकेंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की है और इसे अपने निशाने में शामिल किया। हालांकि बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस ट्रुमैन लाल सागर से निकल चुका है और अमेरिका की ओर जा रहा है। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई है। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे 7 से 9 इजरायली बंधकों को 60 दिन की युद्ध विराम और 300 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन एक अन्य नेता ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने की बात कही, लेकिन उन्होंने क्षेत्र को स्वतंत्रता क्षेत्र बनाने की भी बात की, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पिछले सप्ताह मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे। राष्ट्रपति ने इस महीने कहा कि वह गाजा में क्रूर युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब शुक्रवार को अपना दौरा खत्म कर रहे थे, तभी इजराइल ने गाजा पर हमला बोल दिया। हमले ऐसे समय में हुए जब ट्रंप खाड़ी देशों के दौरे का समापन कर रहे थे। हालांकि अपने दौरे के दौरान वह इजराइल नहीं गए। लोगों को उम्मीद थी कि उनके दौरे से युद्ध विराम या मानवीय सहायता के रास्ते खुल सकते हैं। गाजा में इजराइल की नाकाबंदी का अब तीसरा महीना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हमास को खत्म करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे गाजा में हमलों को और तेज करेंगे। बीते मंगलवार को जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि उनकी सेनाएं कुछ ही दिनों में पूरे बल के साथ गाजा में प्रवेश करेंगी और मिशन पूरा करेगी, जिसका मतलब है हमास का विनाश। यह स्पष्ट नहीं कि बीते शुक्रवार के हमले इसी अभियान की शुरुआत है या फिर नहीं। इजराइल और गाजा के बीच यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के नेतृत्व में आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने व्यापक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 53,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इनमें से लगभग 3,000 की मौत 18 मार्च को युद्ध विराम टूटने के बाद हुई। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से 58 लोगों को अभी भी बंधक बना रखा है। इनमें से 23 के अब भी जीवित होने का अनुमान है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने उनमें से 3 की स्थिति के बारे में संदेह व्यक्त किया है। लेकिन अब जब दक्षिण देश अल्टीमेटम दे रहे हैं इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को, तब भी नेतन्याहू को कोई डर नहीं है। उन्होंने कह दिया अब
खत्म होगा हमास और अब नो टेंशन। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।